चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। और इससे पहले हम आप लोग को एक बात बता दें कि जिंदगी में हमेशा दो काम नहीं करना चाहिए। पहला, कभी भी मूर्ख को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, दोस्त को कभी मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। आजकल के बच्चे यही कर रहे हैं, मूर्ख को दोस्त बना ले रहे हैं और जो दोस्त बन जाए ना उसी को मूर्ख बनाते रहते हैं। तो वैसा काम नहीं करना है। चलिए यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर 11। एक वर्गाकार रुमाल पर, यहाँ पर देखिए बाबू, वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन दिया गया है, जैसे कि मैंने फिगर में बना दिया है। और प्रत्येक वृत्त का जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 7 है तो ये 7 हो जाएगा, यानी अगर टोटल वृत्त का देखा जाए व्यास तो कितना हो जाएगा 14, इसका 14, इसका 14, इसका 14, यानी वृत्त का लंबाई क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत? 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं पहले। हल, वृत्त की त्रिज्या दी गई है 7 cm, इसलिए वृत्त का व्यास 7 गुणे 2 यानी कि 14 cm। अतः वर्ग की लंबाई 3 गुणे वृत्त का व्यास, 3 गुणे वृत्त का व्यास, 3 गो वृत्त है ना, 3 गो वृत्त मिलाकर एक वर्ग का लंबाई बन रहा है। 3 गुणे 14 यानी कि 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, इसमें क्वेश्चन क्या है, ये जो छायांकित भाग है ना, जगह जगह जो छूटा हुआ भाग है, ये आपका छायांकित भाग है। कौन भाग है? छायांकित भाग है। और इसी छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो हमारा छायांकित भाग का आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट देखिए प्रश्न से ही बनाते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। प्रश्न से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? भुजा स्क्वायर। 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बोले किसी कोई दिक्कत? वर्ग की भुजा क्या है? 42, यहाँ पर 42 का वर्ग 9, पाई का मान 22/7 और आर आपका क्या है बाबू? 7, 7 गुना 7। अब 42 का 42 से गुणा कर लीजिए, 42 का 42 से 4, 8, 8, 16, 4, 16 खाते में 16 1 17, ये हो गया आपका बाबू 1764। 7 से 7 कट गया। अब 22 का 7 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 14 खाते में 14 1 15, उसका 9 से गुणा कर लीजिए, 36 खाते में 3, ये 3 और 15 135 और 3 138, ये आपका हो जाएगा 1386। 1764 में से 1386 आप घटा लीजिए। 14 में से 6 गया 8, इधर 1 गया, 15 में 60 गया 7, इधर 1 गया, 6 में से 3 गया 3, ये आपका आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए, इस आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 है। कितना है? 3.5। वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 cm है, यहाँ से यहाँ तक 2 cm है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है चतुर्थांश OACB। हम लोग चलिए सबसे पहले इसी का निकालते हैं। हल में लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल
तो बाबू इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है बुआ कि इसमें थीटा का मान क्या है, थीटा का मान को समझ। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर हमने थीटा का मान क्या है देखना है। देखिए बाबू, वृत्त को जब हम 4 भागों में बांटते हैं तो वही होता है फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, यही ना होता है। तो ये पूरा 360 का होता है, कितना का 360 का। जब हम 4 को चतुर्थांश से 4 से भाग देंगे तो 90 आएगा, यानी कि प्रत्येक क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं 90 बटा 360, पाई का मान होता है पाई बटा 60 और आर का मान होता है 3.5 आपका दिया हुआ है 3.5 हम लिख लेते हैं। डिसमल हटेगा बाई 10, डिसमल हटेगा बाई 10, इससे कट जाएगा 4 बार में, यह हो जाएगा 7 पचे 2 पचे, 7 पचे 2 पचे, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका कितना 11, 11 सते 77, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी कोई दिक्कत। चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर 1 नंबर का ही था, 2 नंबर के लिए आइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बाबू देखिए छायांकित भाग या आपके चतुर्थांश में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। तो बाबू चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हो 77/8 और इसका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस गुने हाइट, ये हो जाएगा 77/8 1/2। इसका बेस क्या है बुआ 3.5 गुना और हाइट क्या है 2, 2 से 2 कट गया, अब ये आ गया 77/8 माइनस 3.5, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर देखिए बाबू डिसमल हटा देंगे बाई 10 आ जाएगा। अब इसमें कटाना है तो कटा सकते हैं आप, 7 पचे 2 पचे, ये हो गया 77/8 माइनस 7/2, ये हो जाएगा 8 और 2 कैल्शियम 8, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुना, ठीक है। अब यहाँ पर घटा लीजिए आंसर आ जाएगा, 17 में से 8 गया 9, इधर एक गया 6 में से 2 गया 4, भाई इतना, ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।